व्रत पर उत्सव अंक में मकर संक्रांति पर गंगा सागर यात्रा महोत्सव और आख्यान एक ख्याति प्राप्त लोकोक्ति है। सब तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। इसे दो संदर्भों में देखा जा सकता है। प्रथम तो यह कि दूसरे तीर्थ में अनेक बार जाने दर्शन करने का जो पुण्य होता है, उतना पुण्य गंगा सागर के एक बार के दर्शन से हो जाता है। दूसरे संदर्भ के अनुसार प्राचीन काल में गंगा सागर की यात्रा को अत्यंत दुरूह माना जाता था, क्योंकि वहां की भौगोलिक स्थिति अत्यंत दुर्गम थी और नौकाएं वहां प्रायः डूब जाया करती थी। परंतु अब ऐसी स्थिति नहीं है। गंगा सागर तीर्थ पहुंचने के लिए तीर्थ यात्रियों की हावड़ा रेलवे स्टेशन पहुंचना होता है। हावड़ा रेलवे स्टेशन से ही लगा हुआ कोलकाता ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन का बस स्टैंड है। बस से तीर्थ यात्रा को हावड़ा रेलवे स्टेशन से हराउड़ पॉइंट, काकद्वीप, नामखाना, बूढ़ी गंगा नाम घाट है ये, इत्यादि स्थानों को ले जाती हैं। वहाँ से फिर 8-10 किलोमीटर लॉन्च की द्वारा गंगा नदी को पार करके कुछ बेड़िया बस स्टैंड से बस द्वारा गंगा सागर बस स्टैंड पहुंचा जाता है। गंगा सागर बस स्टैंड से गंगा सागर तीर्थ लगभग 1.5 किलोमीटर है। बस स्टैंड से कपिल मुनि मंदिर 1 किलोमीटर है, अतः वहां से उसे देखा जा सकता है। दीघा अर्थात ओडिशा, कोलकाता, पश्चिम बंगाल की सीमा, दीघा से चिटागोंग अर्थात बांग्लादेश तथा विस्तृत गंगा जी का पाठ गंगा का मुहाना कहा जाता है। इसी मुहाने के बीचों बीच उत्तर से दक्षिण की ओर लगभग 35 किलोमीटर की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर लगभग 15 किलोमीटर क्षेत्रफल का एक टापू है, जो कि माँ गंगा की एक 10-12 किलोमीटर चौड़ी धारा के रूप में प्रवाहित हुगली नदी सागर संगम के पूर्वी तट पर स्थित है। इसे ही गंगा सागर कहते हैं। यहाँ यात्री समुद्र देवता को नारियल और जनेऊ भेंट करते हैं। पूजन एवं पिंड दान के लिए बहुत से पंडागण गायें बछिया के साथ खड़े रहते हैं, जो कि इच्छित पूजा करा देते हैं। समुद्र में पितरों को जल अवश्य अर्पित करना चाहिए। स्नान करने के बाद कपिल मुनि मंदिर का दर्शन करना चाहिए। असली कपिल मुनि मंदिर लुप्त हो गया है। वर्तमान में जो कपिल मुनि मंदिर है वह समुद्र में नहीं डूबता। इस प्रकार महासागर यात्रा अब बहुत आनंददायक एवं पुण्यमयी है। मकर संक्रांति के पर्व पर देश विदेश से लाखों दर्शनार्थी यहाँ आते हैं। गंगा सागर तीर्थ की उत्पत्ति की कथा। भगवान श्री राम ने अवतार लेकर के सूर्य वंश को धन्य किया। उन्हीं के पूर्वजों में महाराज बाहु की छोटी रानी से राजा सगर का जन्म हुआ। यथासमय महामुनि और ने सगर को अस्त्र शस्त्रों की मंत्र सहित शिक्षा दीक्षा दी। राजा सगर ने अपने कुल गुरु वशिष्ठ से दिव्य अस्त्रों को प्राप्त करके अपने शत्रु राजाओं को पराजित किया। राजा सगर की 2 रानियां थी, केशनी और सुमति। ये दोनों ही धर्मराज काश्यप की कन्याएं थी। एक समय राजा सगर की दोनों रानियों द्वारा पुत्र प्राप्ति की प्रार्थना करने पर और मुनि बोले, तुम दोनों में से एक रानी तो एक ही पुत्र प्राप्त करेगी, जो कि वंश को चलाने वाला होगा। दूसरी रानी केवल संतान विषयक इच्छा की पूर्ति के लिए 60,000 पुत्र पैदा करेगी। अतः तुम लोग अपनी अपनी
रुचि के अनुसार इनमें से एक एक वर मांग लो। केशरी ने वंश परंपरा हेतु एक ही पुत्र का वरदान मांगा तथा रानी सुमति के 60,000 पुत्र। केशरी के पुत्र का नाम असमंजस था। असमंजस दुष्टता एवं उन्मत्ता से भरपूर था। असमंजस की देखा देखी सगर के सभी पुत्र दुराचारी हो लोक में उपद्रव करने लगे। वे धार्मिक अनुष्ठान करने वाले लोगों के कार्य में विघ्न डालते थे। उन्होंने साधु पुरुषों की जीविका छीन ली और सदाचार का नाश कर डाला। इंद्र आदि देवता दुख से अत्यंत पीड़ित होकर कपिल मुनि के पास गए। कपिल मुनि ने कहा, जो लोग इस जगत में अपने यश, बल, धन और आयु का नाश चाहते हैं वे ही दूसरे लोगों को पीड़ा पहुंचाते। उन्हें देव शीघ्र ही नष्ट कर देता है। थोड़े ही दिनों में इस सगर पुत्रों का नाश हो जाएगा। राजा सगर अपने पुत्रों के दुष्कृत्य से बहुत दुखी रहते थे। असमंजस के अंशुमान नामक पुत्र हुआ जो बड़ा धर्मात्मा, गुणवान और शास्त्रों का ज्ञाता था। वह हमेशा अपने पिता में राजा सगर के साथ रह करके राज्य के कार्यों में हाथ बटाता था। राजा सगर ने वशिष्ठ आदि महर्षियों के सहयोग से परम उत्तम अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान आरंभ किया। उस यज्ञ के लिए नियुक्त किए हुए घोड़े को देवराज इंद्र ने चुरा लिया और पाताल में जहाँ कपिल मुनि रहते थे ले जाकर के बांध दिया। सगर के पुत्रों ने सभी लोकों में अश्व को खोजा परंतु अश्व कहीं भी दिखाई नहीं दिया। जब उन्हें कहीं घोड़ा नहीं मिला तब उन्होंने सब ओर से पृथ्वी को खोद डाला। एक एक ने अलग अलग एक एक योजन भूमि खोद डाली और कपिल मुनि के आश्रम में जा पहुंचे, जहां एक कोने में कपिल मुनि के पास घोड़ा दिखाई दिया। घोड़े को देख करके वे 60,000 राजकुमार शस्त्र उठा करके ये कहते हुए कपिल मुनि की ओर दौड़ पड़े कि यही हमारे घोड़े को चुराने वाला है, इसे बांध लो। इससे मुनि की समाधि भंग हो गई। उन्होंने सगर पुत्रों से कहा, जो ऐश्वर्य के मद से उन्मत्त हैं, जो भूख से पीड़ित हैं, जो कामी हैं तथा जो अहंकार से मूढ़ हो रहे हैं, ऐसे मनुष्य को विवेक नहीं होता। ऐसा कहकर के भगवान कपिल के नेत्रों में आग प्रकट हुई। उस आग ने समस्त सगर पुत्रों को जला करके भस्म कर डाला। देवदूत ने राजा सगर को उनके 60,000 पुत्रों के भस्म होने का वृत्तांत सुनाया। सब वृत्तांत सुनकर के शास्त्रों के ज्ञाता राजा ने प्रसन्नतापूर्वक देव ने ही उन दुष्टों को दंड दिया है। महाराज सगर ने अपने पौत्र अंशुमान को अश्व खोजने के लिए भेजा। अंशुमान अपने चाचाओं के द्वारा खोदे हुए मार्ग से समुद्र के किनारे किनारे चल करके उनके शीरों की भस्म के पास पहुंचे और वहीं घोड़े को देखा। वहीं पर भगवान जी के अवतार कपिल मुनि भी बैठे हुए थे। अंशुमान ने अपने पिता के भाइयों द्वारा किए गए निंदित कर्म के लिए क्षमा मांगी और नाना प्रकार से कपिल मुनि की प्रार्थना की। कपिल मुनि अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले, राजकुमार वर मांगो। तब अंशुमान प्रणाम करके बोला, भगवान हमारे इन पितरों को ब्रह्मलोक पहुंचा दे। तब कपिल मुनि ने कहा, तुम्हारा पुत्र यहां गंगा जी को ला करके अपने पितरों को स्वर्गलोक पहुंचाएगा। पुण्य श्रीला गंगा जी इस सगर पुत्रों के पाप धोकर के इन्हें परम पद की प्राप्ति करा देगी। बेटा इस घोड़े को ले जाओ, जिससे तुम्हारे पिता में का यज्ञ पूर्ण हो जाए। तब अंशुमान ने अश्व सहित जाकर के राजा सगर को सब समाचार निवेदन किया।
राजा सगर अपने पुत्र अंशुमान को राज्य सौंप करके निष्प्रेह एवं बंधन मुक्त हो भगवान विष्णु की उपासना करते हुए स्वर्ग धाम चलेगी। राजा अंशुमान के पुत्र हुए दिलीप और महाराज दिलीप के पुत्र हुए भगीरथ। यद्यपि राजा अंशुमान दिलीप सभी ने घोर तपस्या की, परंतु अंशुमान के पुत्र एवं दिलीप के पुत्र महाराज भगीरथ की तपस्या से प्रसन्न होकर के भक्ति गंगा ने उन्हें दर्शन दिया और कहा, मैं तुम्हें वर देने के लिए आई हूं। तब महाराज भगीरथ ने अपना अभिप्राय बताया कि आप मृत्यु लोक में चलिए। गंगा जी ने कहा, जिससे मैं स्वर्ग से पृथ्वी तल पर गिरूं उससे मेरे वेग को कोई धारण करने वाला होना चाहिए। तब महाराज भगीरथ ने भगवान शंकर की तपस्या की। तपस्या से प्रसन्न होकर के भगवान शंकर ने गंगा जी के वेग को सिर पर धारण करना स्वीकार किया। इस प्रकार जब गंगा जी स्वर्ग से चली तो भगवान शंकर ने उन्हें अपनी जटाओं में धारण कर लिया। इसके बाद राजऋषि भगीरथ त्रिभुवन पावनी गंगा जी को लेकर के वहां आए, जहां उनके पितरों के शीर राख के ढेर बने पड़े थे। इस प्रकार गंगा सागर संगम पर पहुंच करके गंगा जी ने सगर के जले हुए पुत्रों की भस्म को डुबो दिया। यद्यपि सगर के पुत्र ब्राह्मण के तिरस्कार के कारण भस्म हो गए थे, इसलिए उनके उद्धार का कोई उपाय नहीं था। फिर भी केवल शरीर की राख के साथ गंगा जल का स्पर्श हो जाने से ही निस्वर्ग में चले गए। जब गंगा जल से शरीर की राख का स्पर्श हो जाने से सगर के पुत्रों को स्वर्ग की प्राप्ति हो गई, तब जो लोग गंगा के साथ मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर स्नान, दान तथा तर्पण आदि करते हैं, उनकी मुक्ति में क्या संदेह। गंगा सागर का महत्व। देवऋषि नारद ने ब्रह्मा के आदेश से गंगा सागर संगम पर एक यज्ञ किया एवं ब्रह्मवेताओं को बसाया। उन्हीं ब्रह्मवेताओं में एक हारित मुनि थे। हारित मुनि ने गंगा सागर में कठोर तपस्या की। नित्य सूर्य उपासना करते हुए वे कहा करते थे, हे भगवान भास्कर, समस्त मानव समुदाय का कल्याण करे। मैं बार बार आपको सादर नमन करता हूं। भगवान भास्कर उनकी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हुए। एक दिन हारित मुनि ने उद्याचल में साक्षात सूर्यदेव के दर्शन किए। सूर्यदेव ने मुनि को सूर्यांश से परिपूर्ण पुत्र प्रदान किया, जिनका नाम कमठ रखा गया। देवऋषि नारद प्रायः ब्रह्मवेताओं के पास सत्संग करने गंगा सागर आया करते थे। उनकी दृष्टि 8-10 वर्षीय कमठ पर पड़ी, जो ब्रह्मवेताओं के साथ शास्त्रों की परिचर्चा में लीन था। देवऋषि नारद उस बालक की ज्ञान गरिमा से अत्यंत प्रभावित हुए। वे तत्काल सूर्य लोक पहुंचे। उन्होंने सूर्य देव से सादर निवेदन किया, हे दिवाकर, आपकी असीम कृपा से आपका सूर्य अंश प्राप्त करके एक तत्वदर्शी बालक ने महिसागर संगम को पावन बना रखा है। वह जन्म मृत्यु वेद वेदांग ग्रह नक्षत्र ज्योतिष आदि विद्याओं में प्रवीण हो चुका है। उनके योग्य आचार्य का मिलना दुर्लभ हो गया है। कृपया उसे दीक्षा देकर के महिसागर संगम को कृतार्थ कीजिए। भगवान भास्कर ने कहा, देव ऋषि, आपसे बढ़कर के आचार्य कौन हो सकता है। देव ऋषि नारद ने उत्तर दिया, प्रभु, मेरी परीक्षा मत लीजिए। कृपा करके गंगा सागर संगम को पावन कीजिए। भगवान भास्कर ने तथास्तु कहा। एक दिन महिसागर संगम पर ब्रह्मवेताओं का विशाल समागम हुआ। विभिन्न विषयों पर चर्चा चल रही थी।
बालक कमठ एक के बाद एक सभी प्रश्नों के उत्तर दे रहे था। तभी पूर्व दिशा से एक संत रूपधारी तेजस्वी पुरुष वहां आ पहुंची। उन्होंने ज्ञान मंडल के सदस्यों से प्रश्न पूछने की अनुमति मांगी। प्रश्न किया, एक प्राकृत भोजन होता है, दूसरा परम भोजन होता है। क्या आप सब मुझे परम भोजन प्रदान करेंगे? सभी के तर्क वितर्क के बाद बालक कमठ ने कहा, है ज्ञानी श्रेष्ठ, प्रकृति आदि 24 तत्वों से बने शरीर को जो तृप्त करता है वही प्राकृत भोजन होता है। नाना प्रकार के धर्म का श्रवण अन्न है। दोनों कान उस अन्न को ग्रहण करने वाले मुख हैं और क्षेत्रज्ञ आत्मा उस अन्न का भोक्ता है। ऐसा आत्मा को तृप्त करने वाला भोजन परम आनंद देता है, वही परम भोजन कहलाता है। आगंतुक ने पुनः प्रश्न किया, प्राणी परम पद कैसे प्राप्त कर सकता है? बालक कमठ ने उत्तर दिया, ममता, लोभ, क्रोध आदि का त्याग करने से प्राणी को परम पद की प्राप्ति होती है। अनेक प्रश्न पूछने के बाद आगंतुक ने प्रश्न किया, प्रकृति और अध्यात्म का संयोग सूत्र कौन सा है? तो बालक कमठ ने विहंसते हुए कहा, हे भुवन भास्कर, प्रकृति आपकी लीला का प्रसार है और अध्यात्म आपकी पावन महिमा का उपहार है। गूढ़ उत्तर सुनकर के भुवन भास्कर अपना बनावटी वेश त्याग करके सूर्यदेव के रूप में प्रकट हुए। महिसागर संगम भगवान भुवन भास्कर की कोटि कोटि रश्मियों से आलोकित हो उठा। मुनि समुदाय एक स्वर से सूर्य मंत्र उच्चारित करने लगे। हारित मुनि के नेत्र में समृत ब्रह्मविदाओं ने सूर्य नमस्कार करके दंडवत प्रणाम निवेदित किया। भुवन भास्कर ने अपनी रश्मियों से बालक कमठ को दीक्षा मंत्र प्रदान करते हुए कहा, है कुलश्रेष्ठ कमठ, तुम्हारा स्थान आज से सूर्य धाम में होगा। अनंत ज्ञान रश्मियों में से एक ज्ञान रश्मि की पहचान तुम्हारे नाम से हुआ करेगी। बालक कमठ ने बड़ी विनम्रता से प्रार्थना की, हे भुवन भास्कर, आपकी उपस्थिति से ये महिसागर संगम धन्य हो गया। इसे सूर्य तीर्थ का गौरव प्रदान कीजिए। हे प्रभु, आज के ही दिन प्रति वर्ष अपनी अध्यात्म रश्मियों इस स्थल को प्रदान करके महिसागर संगम स्नान करने वालों को मोक्ष का लाभ प्राप्त करने का वरदान दीजिए। तब भुवन भास्कर ने कहा, तथास्तु। तब से आज तक महिसागर संगम को जय आदित्य तीर्थ, गंगा सागर तीर्थ कहा जाता है। मकर संक्रांति के दिन यहाँ स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। ऐसा ही कहा जाता है कि श्रद्धालु निष्ठावान सूर्य भक्तों को वहाँ बालक कमठ के द्वारा उस दिन अदृश्य भाव से जो मंत्र उच्चार हुआ था, वह ध्वनि आज भी सुनाई पड़ती है। व्रत पर उस संगम में संतोष, इंद्रियों के लोभग्रस्त होने से सभी मनुष्य संकट में पड़ जाते हैं। जिसके चित्त में संतोष है उसके लिए सर्वत्र धन संपत्ति भरी हुई है। जिसके पैर जूते में हैं उसके लिए सारी पृथ्वी मानव चमड़े से ढकी हुई है। संतोष रूपी अमृत से तृप्त एवं शांत चित्त वाले पुरुषों को जो सुख प्राप्त है, यह धन के लोभ से इधर उधर दौड़ने वाले लोगों को कहां से प्राप्त हो सकता है। असंतोषी सबसे बढ़कर दुख है।
और संतोष ही सबसे बड़ा सुख है। अतः सुख चाहने वाले पुरुष को सदा संतुष्ट रहना चाहिए। व्रत व उत्सव अंक में वनवास व्रती श्री राम की वन यात्रा। ऐसे तो भगवान श्री राम के अवतार के अनेक कारण हैं, परंतु मुख्य रूप से साधु परित्राण, दुष्ट विनाश एवं धर्म रक्षण है। शेष सभी कारण तो इसके अंतर्गत समाविष्ट हो जाते हैं। भगवान श्री राम का 14 वर्ष का वनवास परम रहस्यमय कारणों से भरा हुआ है, जिसे श्री राम ने स्वयं ही अपने मुख से महारानी कौशल्या एवं मां कैकेयी जी के सामने स्पष्ट रूप में व्यक्त किया। वे कौशल्या जिसे कहते हैं पिता दीनी मोहि कानन राजू, जहां सब भांति मोर बड़का जो। महारानी कैकेयी जी से तो उन्होंने यहाँ तक कहा है कि वन में जाने पर हमारे एक साथ ही कई कार्य संपन्न हो जाएंगे। विशेष करके मुनिगणों का मिलन तथा पिता की आज्ञा का मात्र सम्मत पालन होगा एवं प्राण प्रिय बंधु भरत जी को अयोध्या का सुर दुर्लभ राज्य प्राप्त होगा। फिर ऐसे उत्तम उत्तम सुयोग को पा करके मैं क्यों चूक जाऊं। मुनिगण मिलनो विशेषी बन, सब ही भांति हित मोर। तेहि मह पितु आयसु, बहुरी सम्मत जननी तोर। विशेष करके मुनिगण मिलन बड़ा ही विचारणीय है। वास्तव में श्री राम के अवतार एवं समस्त लीलाओं के सूत्रधार, मार्गदर्शक तथा सब प्रकार के सहयोगी मुनि गण ही हैं। उनके सहयोग के बिना लीला का कोई भी कार्य संपन्न ही नहीं हो सकता था। प्रथम तो चक्रवर्ती नरेश महाराज श्री दशरथ जी के यहाँ जब कोई संतान नहीं हुई तो गुरु मुनिराज वशिष्ठ जी की कृपा एवं महर्षि ऋष्य श्रृंग जी के आचार्य तत्व में पुत्रष्टि यज्ञ कराने पर अंशों के सहित अवतार ग्रहण करने का आश्वासन भगवान जी की ओर से मिला। आगे महामुनि विश्वामित्र जी की कृपा एवं आशीर्वाद सेवा से चारों भाइयों का एक साथ ही विवाह संपन्न हुआ और आगे भी समस्त मुनियों के द्वारा सब प्रकार का सहयोग मिला। वनगमनाथ प्रस्थान करने पर मार्गदर्शन के लिए महर्षि भरद्वाज जी से श्री राम ने स्वयं पूछा, नाथ कहिए हम कहीं मग जाहीं। उत्तर में महर्षि ने 4 शिष्यों को मार्गदर्शनार्थ भेजा। चित्रकूट की ओर प्रस्थान करने पर भी मुनि वाल्मीकि जी से निवास स्थान पूछा। अस जिय जाने कहिए सोई ठाऊं, सिय समित्र सहित जहाँ जाऊं। तहाँ रचि रुचिर परन, तृणशाला बासु करो कछु काल कृपाला। श्री राम के वास्तविक स्वरूप को समझ करके महामुनि वाल्मीकि जी ने ऐश्वर्य में आध्यात्मिक 14 स्थानों का वर्णन किया और फिर जहाँ से सभी राक्षसों के आवागमन का परम प्रसिद्ध सिद्ध मार्ग एवं भवन का भी वर्णन करने के साथ ही साथ चित्रकूट के लिए प्रस्थान श्री राम के सहित कर दिया। कहा भी चित्रकूट गिरि करहु निवासों, ता तुम्हार सब भांति सुपासु। अत्रि आदि मुनि बर बहु बस ही, करहीं जोग जप तप तन कस ही। चलहूँ सफल श्रम सब कर करहूँ, राम देहूँ गौरव खिरी बरहूँ। चित्रकूट पर्वत पर श्री राम ने जब निवास किया तो सभी देवता एवं मुनिगणों ने वहां आकर के उनके सम्मुख अपना समस्त दुख निवेदन किया और श्री राम ने पर्याप्त समय तक निवास करके समस्त राक्षसों के विनाश करने की पृष्ठभूमियां भी बनाई। महामुनि श्री अत्रि जी, शरभंग जी तथा सुतीक्ष्ण जी की
मनोकामना को पूर्ण करने के साथ ही श्री राम ने श्री अगस्त मुनि से राक्षसों के मारन के मंत्र, अस्त्र, शस्त्र आदि सब प्राप्त किए। अब सो मंत्र देहूं प्रभु मोही, जेहि प्रकार मारो मुनि द्रोही। इतना ही नहीं, श्री राम अगस्त जी से इंद्र के द्वारा प्रदत्त अक्षय तुनीर, धनुष्यबाण, खड्ग आदि भी प्राप्त करते हैं। नाना प्रकार की माया करने पर भी जब रावण नहीं मर रहा था, तब श्री राम उसी अस्त्र का प्रयोग करने को तैयार हुए। युद्ध भूमि में आकर के महामुनि अगस्त जी ने उनको आदित्य हित स्तोत्र के पाठ की विधि बताई और कहा कि इसका विधि पूर्वक पाठ करने से निश्चित ही रावण का विनाश हो जाएगा। फलस्वरूप श्री राम ने वैसा ही प्रयोग किया जैसा अगस्त जी ने समझाया था। तब रावण वध में उन्हें सफलता मिली। ये महामुनि अगस्त जी के मंत्र, अस्त्र, शस्त्र, खड्ग, अक्षय तुनीर एवं धनुष्य बाण का ही चमत्कार था, जो उनके वन जाने पर ही संभव था। वन में जब सीताहरण हो गया तो उनके विरह विलाप में प्रभु सीता जी का पता किससे पूछते हैं। देखिए, हे खग मृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। इसमें भी रहस्य है। खग, खे आकाशे गच्छन्तीति खगा, अर्थात जो आकाशचारी हैं, चारों ओर आकाश में ही देख सकते हैं। जल, थल, आकाश, वृक्ष, पर्वत और कंदरा सर्वत्र देखने वाले पक्षियों से ही पूछा, क्योंकि रावण के भय से और कोई बता ही नहीं सकता था। पक्षियों ने ही सीता जी का पता ठीक ठीक बताया। जटायु का कथन था, ले दक्षिण दिशा गयो गोसाई, बिलपति अति कुर्री की नाई। पुनः आगे चल करके जब सीता अन्वेषण के लिए हनुमान आदि वीर भेजे गए तो उनको भी जटायु के बड़े भाई पक्षी खग संपाति ने ही बताया। गिरी त्रिकूट ऊपर बस लंक, तारे रावण सहज आशंका। ता अशोक उपवन जहां रही, सीता बैठी सोच रत आही। मैं देखूं तुम नाही, गिद्ध ही दृष्टि अपार। खगों ने ही सीता प्राप्ति का ठीक ठीक परिचय दिया। सुग्रीव जी ने कहा, मंत्र ही सहित यहाँ एक बारा, बैठ रहूं मैं करत विचारा। गगन पंथ देखी मैं जाता, पर बस परी बहुत बिल पाता। राम राम हाँ राम पुकारी, हम ही देखी दिन ही पट डारी। ये सब मृग शाखा मृग बानर ही तो थे। शाखा मृग के बड़ी मनुसाई, शाखा ते शाखा पर जाई। हे खग मृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। इनसे ही क्यों पूछा, मूलतः ये हैं कौन, विचार करें। मधुकर खग मृग तनु धरी देखा, करहीं सिद्ध मुनि प्रभु के सेवा। इनकी इस शीश से प्रभु सेवा एवं साथ ही साथ प्रभु कृपा भी सार्थक हो रही है। दोनों एक साथ अभिष्ट प्राप्त कर रहे हैं। ये भी कार्य वनवास काल में ही संभव थे। इस प्रकार धरनी, धेनु, धर्म, देव एवं द्विजों का रक्षण, दुष्टों का दलन, निषाद, केवट, कोल, किरात, शबरी, गीध, सुग्रीव, भीषण आदि भगवत भक्तों की मनोकामनाओं की पूर्ति, निष्कंटक राम राज्य स्थापना की पृष्ठभूमि, शुद्ध सनातन शाश्वत मानव दर्शन आदर्श स्थापन, ये सभी कार्य श्री राम के वन गमन से ही संभव थे।
लोक दृष्टि में माता कैकेयी जी को निंदनीय माता जाता है, कैकेयी जी को निंदनीय माना जाता है। गारिम सकल कैकेयी देही। किंतु यदि गंभीर विचार अंतर्दृष्टि तथा श्री राम की दृष्टि से देखा जाए तो श्री राम ने चित्रकूट की भरी सभा में सभी निंदकों को सावधान किया। दोषो देही जन नेही जड़ते जना गुर साधु सभा नहीं से। क्योंकि मूल में कैकेयी के पीछे मंथरा के पीछे सरस थी और उसके पीछे श्री राम स्वयं ही कारण है। सारद दारुण नारी सम स्वामी रामो सूत्रधर अंतर्जामी। इस कारण समस्त लीलाओं के सूत्रधार स्वयं होते हुए भी जिस पात्र को जो पात्रता उनकी ओर से दी गई उसका निर्वाह पात्र का स्वकर्तव्य ही है। इसी कारण वे कहते भी हैं माता कैकेयी का दोष नहीं। तभी शंकर जी विचार पूर्वक कहते हैं राम की ना चाही सोई होई करे अन्यथा अस नहीं कोई। ये सब प्रभु की लीला है। और दूसरा कारण है सो भावी बस रानी अयानी करी कुचाली अंत हूँ पछितानी। राम न जाते हरिन संग सिए न रामन साथ जो रहीम भावी कतऊँ होत आपनो हाथ। तीसरा कारण अवधपुरी के समस्त पात्रों का इस माध्यम से निखार करके उनकी पात्रता का वास्तविक परिष्कृत परिचय कराना एवं राम राज्य की पृष्ठभूमि का प्रस्थापन करना था। यह सब श्री राम के 14 वर्ष के वनवास से ही संभव था। इस प्रकार वनवासव्रती श्री राम की वन यात्रा अनेक रहस्यों से भरी हुई। वनवास के माध्यम से श्री राम ने माता पिता की आज्ञा का पालन, त्याग, तपस्या, तितिक्षा, शौर्य, वीर्य, उदारता करना, पूज्य जनों की सेवा, व्रत, संयम, नियम, जप एवं सहिष्णुता की जो सीख हमें दी है वह श्रद्धा अनुकरणीय है। वास्तव में वन लीला में ही प्रभु के दिव्य प्रेम में स्वरूप की झांकी प्राप्त होती है।